हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक प्रसव, जिसको चाइल्ड बर्थ भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसमें स्टूडेंट गर्भावस्था के पश्चात माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित शिशु के बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ कहते हैं। कहने का मतलब कि बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर आ जाता है और पूर्ण रूप से डेवलप होके पैदा हो जाता है, तो उसी को जो है प्रसव कहा जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है, इसमें जब अंतिम रजोधर्म यानी कि जो लास्ट पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन के प्रथम से 40 सप्ताह, यानी कि जब से पीरियड ब्लॉक हुए तब से 40 सप्ताह तक या 280 दिन बाद गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है। यानी कि गर्भ अवस्था का जो समय अवधि है 280 दिन है। परिपक्व होने पर, जब ये परिपक्व हो जाता है, होने पर गर्भ कुछ हार्मोनल संकेत देने लगता है, जिसके फलस्वरूप माता की पश्च पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा स्रावित होता है? हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जो प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन, यानी कि जिस समय प्रसव पीड़ा होती है उस दौरान गर्भाशय को संकुचित करता है, यानी कि वो आपके पास कह सकते हैं कि सिकोड़ने का काम करता है, कि गतियों को प्रेरित करता है। जो कार्पस लुटियम है, कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन्स, यानी जो कार्पस लुटियम से जो हार्मोन्स स्रावित होता है उसका नाम है रिलैक्सिन। प्रसव के समय यानी कि प्रसव के दौरान ये रिलैक्सिन हार्मोन्स और सार्विक्स तथा श्रोणी मेखला के लिगामेंट को शिथिल यानी कि कमजोर करता है, जिससे प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ के समय शिशु को जन्म लेने में आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती। ये हार्मोन्स भी काफी सहायक होते हैं उस समय। और जो ऑक्सीटोसिन है वो प्लेसेंटा यानी कि अपरा बोला जाता है जिसको, से प्रोस्टाग्लैंडिस के श्रावण को भी उत्प्रेरित करता है। और ये जो प्रोटाग्लैंडिस गर्भाशय में अधिक संकुचन उत्पन्न करता है, यानी कि गर्भाशय को सिकोड़ने का काम अधिकतर कौन सा करता है उस समय? प्रोटाग्लैंडिन्स ये करता है। गर्भाशय जो है संकुचन, पुनः फिर क्या करता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिस, जो आपके पास ये दो चीजें हैं, के श्रवण को प्रेरित करता है, यानी कि इनको बहने के लिए प्रेरित करता है। कौन? यह। तो हमने यहाँ पर आपको पता है प्रसव के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे प्रसव पीड़ा, जिसको लेबर पेन कहा जाता है, इसके बारे में। तो ये होता क्या है? गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, इसमें तीव्र गति से, यानी कि गर्भाशय की दीवारों में तेज गति से होने वाले पेशीय संकुचन, यानी कि पेशियां बहुत ही जल्दी क्या होने लग जाती है? सिकुड़ने लग जाती है, प्रसव क्रिया को आगे बढ़ाता है, यानी कि प्रसव, जिससे प्रसव पीड़ा कहते हैं। यानी कि जो गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं उसमें बहुत ही तेज फोर्स लगता है और जो उसको संकुचित करने का काम करता है, यानी कि उसको और आगे भेजने का काम करता है। इसी दर्द को जो है प्रसव पीड़ा कहा जाता है। इस समय अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस दौरान? लीवर पेन के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रसव के 2 सप्ताह पहले, प्रसव से यानी कि डिलीवरी होने से 2 हफ्ते पहले इस प्रकार व्यवस्थित होता है। कौन? ये आपके पास जो बता रहे हैं, उसका सिर, यानी कि बच्चे का जो सिर होता है, श्रोणी मेखला में नीचे की ओर आ जाता है, यानी कि बाहर निकलने के लिए सबसे पहले क्या आता है? बच्चे का सर। गर्भावस्था पूर्ण होने पर, जैसे गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है, पूर्ण होने पर प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने लग जाती है, प्रारंभ हो जाती है। प्रसव प्रक्रिया को हम जो है 3 चरणों में बांट करके समझ सकते हैं। इसका जो पहला चरण है, इसको डिलीशन कहते हैं, फर्स्ट स्टेप डिलीशन। यह आखिरी 12 घंटे का समय होता है, यानी कि ये डिलीवरी से 12 घंटे का पहले का पीरियड होता है। इसमें गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं नियमित संकुचित हो जाती हैं, यानी कि संकुचन होना शुरू हो जाती है, यानी कि सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। क्यों सिकुड़ना शुरू होते हैं? बच्चे को बाहर पुश करने के लिए, जो कि इसके ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर मारता है। यह संकुचन गर्भ को नीचे की ओर घुमाता है। कहाँ की ओर? नीचे की ओर घुमाता है, जिससे सर्विक्स विस्तारित होता है, यानी कि सर्विक्स जो होता है उसका फेस ओपन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। अब एमनिओन और कैरी ऑन जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, जिससे
एमनियोटिक तरल बाहर निकलने लगता है, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में ये बाहर निकलने लग जाता है, जो योनि को स्नेहक और चिकना बनाता है। यानी कि जो योनि होती है फीमेल की, उसको जो है बिल्कुल चिकना बना देता है, कि ताकि बच्चा शिशु को मुक्त करने के लिए फीटल प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवारों से खींचकर बाहर आ जाता है। इसलिए करता है फिसलन भरा, ताकि बच्चा आराम से बाहर निकल जाए। अब इसका द्वितीय चरण जो स्टेप है, इसको निर्वासन बोलते हैं। यानी कि यह कब होता है, ये द्वितीय स्टेप कब होता है, यह आखिरी 20 मिनट से 1 घंटे, यानी कि डिलीवरी होने से 1 घंटे पहले या 20 मिनट पहले, 1 घंटे से 20 मिनट के बीच का समय होता है। इस दौरान क्या होता है, गर्भाशयी जो संकुचन होते हैं, यानी गर्भाशय में जो उसमें सिकुड़ना शुरू होता है, संकुचन के साथ साथ उदरीय दीवार, पेट की जो दीवारें होते हैं उसमें भी क्या होने लग जाता है, संकुचन होने लग जाता है। और कैसा संकुचन होता है, तीव्र होता है, बहुत ही जल्दी वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, पेट भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इस संकुचनों के कारण शिशु सर्विक्स और योनि के विस्तारित होने से, यानी कि योनि का जो मार्ग होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, खुल जाता है, होने से धीरे धीरे बाहर की ओर आने लगता है। इसमें सिर सबसे आगे होता है, यानी कि जब बच्चा बाहर डेवलप होगा, बॉडी से बाहर आएगा, तो सबसे पहले क्या आता है, सर आता है। इस प्रकार बच्चे का जन्म हो जाता है और वह इस संसार में आकर पहली सांस लेता है। बच्चे की नाभि से लगा, यानी कि बच्चे की नाभि से लगा नाभि रज्जु, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको 2 स्थानों पर बांधकर बीच से काट दिया जाता है। और प्रसव की इस अवस्था में, जब प्रसव होता है ना, डिलीवरी, इस अवस्था में रिलैक्सिन हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है वो बच्चे को डिलीवरी के दौरान काफी रिलैक्स फील कराता है। बच्चे और माता दोनों के लिए ये गर्भाशय में काफी महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसका तीसरा और लास्ट जो स्टेप है, प्लेसेंटल, थर्ड स्टेप ऑफ प्लेसेंटल। ये कब होता है, यह बच्चे के जन्म के, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के 10 से 45 मिनट के बाद, बच्चे के जन्म होने के 10 से 45 मिनट के बाद का समय होता है। बच्चे के जन्म के कुछ मिनट बाद, ठीक है, बच्चे के जन्म के कुछ मिनट बाद गर्भाशय संकुचित होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है, जो गर्भाशय होता है वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है, संकुचित, यानी कि सिकुड़ने लग जाता है। पहले फैला हुआ रहता है ना, तो उसके बाद धीरे धीरे करके सिकुड़ने लग जाता है, जिससे अपरा यानी कि जिसको आंवल कहते हैं, प्लेसेंटा भी कहते हैं, बंधन खुलने लगते हैं। ठीक है, उसके बंधन खुलने लग जाते हैं। अब अपरा अथवा नाभि रज्जु जो गर्भ है, इसकी जो कलाएं होती हैं धीरे धीरे बाहर की ओर आ जाती हैं, और इसे क्या कहा जाता है, आफ्टर बर्थ कहते हैं। फिर दोबारा संकुचन, सिकुड़न जिसको कहते हैं, रक्तस्राव को रोकता है। किसको रोकता है, रक्तस्राव को, रक्त के बहने को रोकता है। जो प्लेसेंटा यानी जो अपरा होता है, आंवल होता है, प्लेसेंटा में प्रवाहित हो रहा होता है, क्योंकि वो बॉडी से किस में जा रहा होता है, ब्लड प्लेसेंटा में, उसको रोकने का काम करता है। प्रसव के, जैसे प्रसव हो जाता है, प्रसव के 28 से 35 दिनों में, जैसे प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसके 28 से 35 दिनों में गर्भाशय पुनः सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। यानी कि उसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए उसको कम से कम 28 से 35 दिन लगते हैं, तब वो धीरे धीरे संकुचित होकर अपनी पूर्व अवस्था में बैठ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको यह प्रसव और प्रसव पीड़ा वाला जो टॉपिक है काफी अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आपको मिलते हैं नई वीडियो में किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।